एक पीरियड आने के एक हफ्ते पहले ये 5 मिस्टेक करते हो तो 100% आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। कौन कौन से मिस्टेक है आज के वीडियो में हम डिटेल। आपका पीरियड आता है तो पीरियड जब आते हैं तो पीरियड के बाद आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवुलेशन के बाद आपका अंडा और स्पर्म मिलता है। अंडा स्पर्म मिलने के बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। तो उस टाइम पे कुछ मिस्टेक आप ऐसे करते हो जिससे कि आपका गर्भ बिल्कुल खराब हो जाता है। तो सबसे पहला मिस्टेक ये होता है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है तो बार बार हम एक चीज को मना करते हैं कि आपको कभी भी जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है उस टाइम पे आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि रिलेशन क्यों नहीं बनाने चाहिए, यानी कि पीरियड आने के एक हफ्ते पहले आपने चाहिए, तो इसके पीछे कुछ कारण है फ्रेंड्स। सबसे पहला कारण ये है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके स्पर्म में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करते हैं, और जो यूट्रस में संकुचन होने लगेगा, जब यूट्रस में संकुचन होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा, तो ये क्या होता है कि स्टिमुलेट होने के साथ साथ आपका पीरियड भी आ जाता है। और जब आपका पीरियड आ जाता है तो इस कंडीशन में जो आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपका हुआ है वो बच्चा वहां से अलग हो जाता है, निकल जाता है। और जब बच्चा निकल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका पीरियड आ जाता है और आपका गर्भ बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आपको जो पीरियड आए हैं, जो पीरियड आने वाले हैं उसके एक हफ्ते पहले, और जो पीरियड आए हैं उसके जब जो है ओवुलेशन हो जाते हैं तो ओवुलेशन के कम से कम 8 दिन के बाद से आपको रिलेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब भी आपका ओवुलेशन हो रहा है उसके 8वें दिन से रिलेशन बनाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि आप डेट से कैलकुलेट करोगे तो आपको 20वें 22वें 24वें दिन तक आपका ये डेट आ जाएगा। तो इस टाइम से आपको रिलेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, आपको नहीं पता है लेकिन इससे नुकसान होता है। ओके, तो कभी भी आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स कि आपको जो है आपके जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपके पेट पे कभी कभी दबाव पड़ने की वजह से भी आपका गर्भ खराब हो जाता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है कि आपका गर्भ खराब हुआ है, लेकिन गर्भ कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं क्योंकि आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और गर्भ जो है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वहां से बच्चा आपका निकल जाता है। उसके बाद चेक नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। आपको पीरियड आने के एक हफ्ते पहले से अपना हेयर वॉश बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे मैं नहीं बता रही हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने लगते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने लगते हैं तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कम नहीं होने देना है, यानी कि घटाने नहीं है, इसे बढ़ाने हैं। अगर ये कम होने लगेगा तो यहाँ पे जब कम होने लगेगा तो ये आपको दिक्कत कर जाएगा। तो इसे घटाने नहीं, इसे बढ़ाने हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका बढ़ेगा तो आपका गर्भ अच्छे से चिपक जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हेयर वॉश कर लेते हो तो जो आपका माइंड है, जो आपका यूट्रस है, जो आपका तलवा है, इन तीनों से बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। ये तीनों क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आपस में कंबाइंड होते हैं, और जो ही आपके सर पे ठंडा, मतलब कि अब तो गर्मियों का दिन आ गया तो ठंडा पानी डालोगे या फिर ठंडा पानी नहीं भी डालोगे, नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी डालोगे, तो ये क्या होता है कि ये आपके ब्लड जो है ठंडा हो जाता है। और जब ब्लड ठंडा हो जाता है और यूट्रस में जाता है तो ये आपके यूट्रस को संकुचन करने का, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है और आपका पीरियड आ जाता है। ये 99.9% ये सही है फ्रेंड्स। अगर इस एक ट्रिक को आपने इस्तेमाल कर लिया तो अगर आपका गर्भ बार बार खराब हो जा रहा है तो गर्भ रुक जाता है, अगर इस ट्रिक को आपने इस्तेमाल कर लिया तो। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब हेयर वॉश एक हफ्ते नहीं करेंगे तो हमारे तो सर में खुजली वगैरह होने लगेगा। तो डियर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर आपको खुजली वगैरह होने लग रहा है तो तौलिया ले लो, तौलियों को जो है ठंडे पानी में डाल के निचोड़ लो, ठंडे पानी या गर्म पानी में डाल के निचोड़ लो, और तौलियों में अपना उंगलियां ऐसे जो है उसमें पिरो दो। पिरोने के बाद ऐसे 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 अपने सर को अच्छे से अपना क्लीन कर लो। और क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स ये जितना भी ऑयल रहता है ना, ये सारा सोख लेता है और निकल जाता है, और आपका कुछ दिन के लिए आपका सर सही हो जाता है। थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, मेहनत तो करने पड़ेंगे। तीसरी गलती आप करते हो फ्रेंड्स कि
जो है आप जैसे कि आपको प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है और आप ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस लेते हो। इसमें क्या ओवर थिंकिंग का मतलब है फ्रेंड्स कि आप ये सोच रहे हो कि अरे मेरे मुझे प्रेगनेंसी का लक्षण दिखा कि नहीं दिखा, मुझे प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, इस महीने होगी कि नहीं होगी। ये सारा ओवर थिंकिंग है। ये सारे काम करते रहोगे तो कभी भी गर्भ नहीं रुकने वाला है इन सारे कामों से। तो ये सारे काम को अभी आप स्टॉप कर दो, बंद कर दो, मत करो। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस बिल्कुल भी मन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे कॉर्टिसोल बढ़ते हैं। जब कॉर्टिसोल बढ़ते हैं तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। चौथा गलती करते हो फ्रेंड्स, बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हो। जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो इससे भी आपका गर्भ खराब होने का चांस होते हैं। तो बहुत ही हैवी एक्सरसाइज भी आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि साइकिलिंग हो गए, जो है रस्सियाँ कूदना हो गए। इसके साथ साथ आप जैसे कि आप जो सूर्य नमस्कार होते हैं उसमें कई स्टेप ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, नहीं करने चाहिए। आप अगर जिम वगैरह ज्वाइन किए हो वो भी आपको नहीं करने चाहिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे। तो इम्प्लांटेशन का टाइम आपके लिए बहुत ही नाजुक चीज होता है, तो इसको आपको समझना काफी जरूरी है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम को समझो, जानो। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो मिस्टेक करते हो, ये मिस्टेक करते हो कि बहुत ज्यादा देर तक बैठ के और बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर कोई भी काम करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा देर बैठ के काम करते हो तो भी आपको नुकसान करता है, और बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हो तो भी आपको नुकसान करता है। दोनों कंडीशन में ये आपको नुकसान करते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दोनों मतलब कि बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो, बैठ के काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए जो है या तो खड़े हो जाओ, या तो वॉकिंग करो, या तो जो है सो जाओ, मतलब कि लेट जाओ। ये काम करो। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला बोनस पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये काम करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए और वजन के सामान नहीं उठाना चाहिए। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपका बच्चा अभी गेहूं के दाने के बराबर है, इतना बड़ा नहीं हुआ है जो कि आप ट्रैवल करके और उसे आप सही कर सकते हो, बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ है। गेहूं के दाने के बराबर है तो आप खुद सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा है। तो गेहूं के दाने के बराबर केवल इतना ही बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कभी भी जब ट्रेवलिंग कर रहे हो तो ये ध्यान देना कि जो आपका रास्ता है ऊंचा खाला नहीं होने चाहिए। रास्ता बिल्कुल सिंपल और अच्छा जो है स्मूथ होना चाहिए अगर ट्रेवल कर रहे हो तो। वैसे तो मैं बताऊंगी कि ट्रेवलिंग नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक बहुत लंबे सफर में नहीं जाना चाहिए, बहुत देर तक बैठ के भी नहीं जाना चाहिए, और ऊंचा खाला रास्ता भी नहीं जो है चढ़ना उतरना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वजन का सामान भी नहीं उठाने चाहिए आपको। जैसे कि आप कपड़ा वगैरह वॉश कर रहे हो तो उससे उठा के जो है धुलने के बाद जो है फैलाने चले गए, स्टेयर चढ़ने मतलब सीढ़ियां चढ़ने उतर जो है 10 बार चढ़ रहे हो 10 बार उतर रहे हो, तो ये सारे काम को अवॉइड कर दो। इम्प्लांटेशन के टाइम पे कम से कम 8 से 10 दिन इसको सारे काम को अवॉइड करो। काम करो लेकिन नॉर्मली और बैठ के और आराम से काम करो। ऐसा नहीं है कि कोई काम हबर दबर कर रहे हो, जी नहीं, क्योंकि ये आपका नाजुक समय है और आपका क्रिटिकल स्थिति है इस समय। अगर नॉर्मल बॉडी भी है तो भी ये सारे काम नहीं करने हैं। आईवीएफ आईयूआई करा रहे हो तो भी नहीं करने हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है तो भी नहीं करने हैं, ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो रही है तो भी नहीं करने हैं, किसी भी चीज में ये काम नहीं करने हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।